आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। देखो हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, और हमसे पूछा गया कि जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो हमें बताया गया कि ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स। अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन की, तो सबसे पहले हम देखो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो होता है हमारे पास, हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ a figure formed by combination of four straight lines। अब देखो हम जो है क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करेंगे उसकी बात कर लें। तो हमारे पास अगर 4 स्ट्रेट लाइंस है, उनको हम जो है कंबाइन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल शेप आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास देखो क्वाड्रिलेटरल है। दूसरा अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। दूसरी हमारे पास देखो स्ट्रेट लाइन ये हो गई। तीसरी स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये भी स्ट्रेट लाइन है। अब फोर्थ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये हो जाएगी हमारे पास। तो ये भी जो है हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो क्वेश्चन हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो कहा गया उसकी बात करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स। तो देखो इस शेप की अगर हम बात करें तो इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी एंड डी। ठीक है। अब इसकी डायगोनल की बात करेंगे तो डायगोनल हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो है ए और सी को जो ज्वाइन करेगी लाइन हमारे पास, वो डायगोनल होगी इस क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो ए सी इज डायगोनल। अब अगर ए सी डायगोनल है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी हमारे पास आ गया एक तो, और एक ट्रायंगल आ गया ए बी सी। अब ट्रायंगल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 साइड्स है, तो देखो 3 साइड्स का कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास। अगर हम बात करें तो एक तो ट्रायंगल हमारे पास ए डी सी हो गया, ये हमारे पास देखो ट्रायंगल हो गया एक तो। दूसरा ट्रायंगल की बात करें तो ये हो गया। तो देखो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया इस डायगोनल ने। अब देखो सेकंड डायगोनल की बात कर लेते हैं। सेकंड डायगोनल बाय हम कह सकते हैं कि डी और बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें सेकंड डायगोनल मिल जाएगी। तो ये देखो हमारे पास ये हमारी सेकंड डायगोनल हो गई। अब अगर इस डायगोनल की हम बात करें तो ये भी जो है, इसको जो है हमारी फिगर क्वाड्रिलेटरल है, इसको 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से 2 ट्रायंगल्स है उसकी बात करें तो डी बी सी। एक तो ये ट्रायंगल हो गया देखो हमारे पास। दूसरा ट्रायंगल देखो डी ए बी हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो देखो तो दोनों ने डायगोनल्स ने इन्हें क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो तो हमारे पास क्या है, करेक्ट, सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब देखो हम बात करेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि ईच साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 साइड्स। अब देखो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलकर बना है, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई भी जो एक साइड है वो लेस देन होगी रिमेनिंग 3 साइड्स के सम से, तभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा फॉर्म होगा। तो ये हमारे पास एक सेकंड जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आ गई। तो हम कह सकते हैं ये भी करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल तभी फॉर्म होगा जब उसकी एक साइड बाकी 3 साइड्स के सम से छोटी होगी, तभी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो सकता है, तभी पॉसिबल है वो। अब थर्ड की बात करें, थर्ड स्टेटमेंट की, ऑप्शन थर्ड में देखो हमें क्या गिवन है। ऑप्शन थर्ड में हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एटमोस्ट 3 एंगल। एटमोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 3 एंगल्स हो सकते हैं। लेकिन हम बात करें किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तो देखो एंगल्स की बात करें तो एक तो फर्स्ट एंगल हमारे पास ये हो गया, सेकंड एंगल ये हो गया, थर्ड एंगल ये हो गया और फोर्थ एंगल ये हो गया। इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर ले, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल। तो ये कह रहा है कि एटमोस्ट 3 एंगल, लेकिन हमने तो 4 काउंट कर लिए। तो जो है हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में जो है 4 एंगल्स होते हैं। तो इस केस में जो ये हमारे पास है ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। देखो हम फोर्थ ऑप्शन की जब हम बात करेंगे तो फोर्थ ऑप्शन के लिए हमें गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स। तो वो देखो हम फर्स्ट स्टेटमेंट में ही कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये डायगोनल है, दूसरा ये डायगोनल है। अगर हम दूसरी फिगर में समझे तो हम यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर एस नाम दे देते हैं। देखो इसे हम इस ट्रायंगल को, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को पी क्यू आर और एस हो जाएगा। तो
तो अब अगर हम डायगोनल्स की बात करें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि एक तो हम एस और क्यू को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास डायगोनल आ जाएगी, तो एस क्यू एक डायगोनल होगी, फर्स्ट डायगोनल कह सकते हैं इसे हम। दूसरी पी और आर को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारे पास सेकंड डायगोनल आ जाएगी, सेकंड डायगोनल होगी, तो ये भी हमारे पास करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। तो जो थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास वो इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन में। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।